नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हरियाणा ग्रुप डी का नोटिस आया है करेक्शन के बारे में 26 फरवरी को, उसके बारे में क्या कुछ करेक्शन होगी, किसके लिए ज़रूरी है और इसमें करेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप दिए गए हैं, उन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ नोटिस क्या आया है। एक बार हम नोटिस को देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीट नोटिस है। इसमें देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया गया है इट इज इन्फॉर्म टू ऑल सीईटी 2023 ग्रुप डी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। और इसमें कुल मिला के बताया गया है कि जो आपका चेंज है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके जेंडर में, कैटेगरी, सब कैटेगरी, यानी कि सबसे पहले आप डीओबी में करेक्शन कर सकते हैं, मेल और फीमेल में करेक्शन कर सकते हैं और आपकी कैटेगरी में करेक्शन कर सकते हैं। ये इस नोटिस में बताया हुआ है। करेक्शन के लिए लिंक इन्होंने दिया हुआ है। ये जो लिंक है ये आपके करेक्शन का है। करेक्शन आपकी 26 फरवरी से शुरू हो गई है और 28 फरवरी तक शाम 5 बजे तक चलेगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, 28 फरवरी की शाम 5 बजे तक ही आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद नोटिस में इन्होंने बताया गया है ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अपलोड द रिलेवेंट वैलिड डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि जो भी आप क्लेम करेंगे चेंज के लिए, मान लिया आपको डीओबी में चेंज करना है या फिर आपको कैटेगरी में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और वैलिड डॉक्यूमेंट आपका बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि आपकी कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए। कट ऑफ डेट आपकी शायद 12 जनवरी थी, तो जो आपकी कट ऑफ डेट है, जो आपका रिजल्ट आया था, कट ऑफ डेट से पहले का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अभी करंट का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। ये साफ साफ इन्होंने इस लाइन में बता रखा है बिफोर द कट ऑफ इशू, जो आपका डॉक्यूमेंट इशू है वो बिफोर द कट ऑफ डेट होना चाहिए। ठीक है, नोटिस यहाँ पे क्लियर हो गया है। हम डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे सबसे पहले आपके पास लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। यहाँ पे हम एक कैंडिडेट का सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, प्रोसीड का आपके सामने ऑप्शन आया हुआ है, आपको सिंपल प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो डिटेल है, जिसमें उसका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, दोनों चीज यहाँ से शो कर देगा। और यहाँ पे आपका ओटीपी गया है। ओटीपी आपका मेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई भी हो, दोनों पे गया हुआ है। आपको यहाँ पे आपका ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी डालते हैं, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो शायद ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें आपके मेन पॉइंट दिए हुए हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं। उसमें सारी इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दी हुई है। यहाँ पे आपको टिक करके आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल आई हुई है, जिसमें बेसिक डिटेल में सबसे पहले नेम, फिर कैंडिडेट का फादर नेम, फिर कैंडिडेट का मदर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और यहाँ से आपसे पूछा गया है ये डिटेल आपकी है, तो आपको सिंपल कन्फर्म पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप नोट कन्फर्म पे करना चाहे तो नोट कन्फर्म का भी ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है। हम डायरेक्ट कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे नीचे आया हुआ है डू यू वांट टू चेंज डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में जिस कैंडिडेट को चेंज करना है वो यहाँ पे यस करेगा। इसमें देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ का और जेंडर का आपका कॉलम ओपन हो गया है। जिसको नहीं करना है वो यहाँ से सिंपल नो करेंगे। यहाँ से आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है, क्योंकि ये आपका जो स्टेप है ये आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। इसके पश्चात आपको जो आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड आप अभी लगा रहे हैं उससे आपको लॉगिन होना है। उसके पश्चात सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप डालना चाहें, यहाँ पे मान लीजिए मैं बोर्न स्टेट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अटेली कर दिया है, सिंपल इसको वापस से अटेली करके और सिंपल हमें रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास वापस से एक ओटीपी जाएगा। आपको दोबारा यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा कैंडिडेट को। हम यहाँ पे एक बार कैंडिडेट का ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ से वेरीफाई किया, वेरीफाई करते ही हमारी लॉगिन डिटेल यहाँ पे शो हो गई हैं। आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड और आपका यहाँ पे जो आपने सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया था उसका आंसर आया हुआ है। हम सिंपल यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। सेम उसी इंटरफेस पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सिंपल आपको आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो यहाँ पे एंटर करने हैं और फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपसे आपके पासवर्ड पूछे जाएंगे। जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे लगाए थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे लगा के, और जो कैप्चा आया हुआ है वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। सिंपल कैप्चा डाल के वेरीफाई पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। डू यू गिव कंसेंट, आपको यस करना है। इस पर यस करते ही आपके सामने देखिए सबसे पहले आपका डोमिसाइल पूछा गया है, हरियाणा स्टेट का है, इसमें यस कर दिया।
इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 फॉर्म को यहाँ पे ओपन करके देख लिया है। सभी में आपका परिवार पहचान पत्र नो आया हुआ है। आपको यहाँ पे यस करना है। और जो भी कास्ट की जो आपकी जाति है, जाति यहाँ पे इसकी कैटेगरी BCB थी, लेकिन जाति इसकी अहीर है, तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। मैंने लगभग 2 से 3 फॉर्म को ओपन करके देखा है, सभी के केस में यही हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सभी को ये फॉर्म ओपन करके एक बार जरूर देखना चाहिए और आपको करेक्शन इसमें जरूर करना चाहिए कि यहाँ के कैंडिडेट की, जिसकी कैंडिडेट कास्ट अहीर है उसकी कैंडिडेट की, वहाँ पे उसकी कास्ट 0 नहीं होनी चाहिए, अहीर होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने का ऑप्शन आया है। ये उस कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिनकी फैमिली आईडी स्प्लिट हो गई है, चाहे तो उसने बिजली बिल से करवा ली हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट के कारण स्प्लिट हो गई हो। किसी भी कारण स्प्लिट होने के पश्चात अब उस कैंडिडेट के पास नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है, जो उसकी फैमिली आईडी का नंबर है, वो नया फैमिली आईडी नंबर जनरेट हो गया है। वो कैंडिडेट यहाँ से अपनी फैमिली आईडी को अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडिडेट को ध्यान में रखना है, वो अपनी फैमिली आईडी को जरूर अपडेट करे। ये ऑप्शन लगभग सभी का आया हुआ है, सभी का फैमिली आईडी के ऑप्शन पे नो है, हमें यहाँ आपको यस करना है। साथ में जब आप कास्ट डालेंगे तो सब कास्ट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके पश्चात सब कास्ट की डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना है, इश्यूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ डालनी है, और जो जिस डेट में वो जारी हुई थी वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। एक बार कैंडिडेट्स की डिटेल डाल देता हूँ मैं। सबसे पहले हम फैमिली आईडी को यस करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की जो फैमिली आईडी है वो मैं डाल देता हूँ। ये फैमिली आईडी हमने डाल दिया है। ठीक है, कोई OTP नहीं जाएगा। उसके पश्चात कास्ट में एक बार डाउट क्लियर कर देता हूँ। कास्ट आपका जनरल, SC, BCA, BCB और EWS। यहाँ पे आपके 5 कास्ट शो कर रहे हैं। कुछ एक कैंडिडेट का डाउट था कि सर हमारा तो जनरल शो कर रहा है, हमने EWS से फॉर्म भरा था। वो कैंडिडेट आप यहाँ पे EWS सेलेक्ट करके उसको अपडेट कर सकते हैं। यदि आप EWS करेंगे तो सेम आपका यहाँ पे EWS की डिटेल आई हुई है। यहाँ पे मैं कैंडिडेट BCB है मेरा, तो मैं वापस से BCB सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी कास्ट अहीर है, तो यहाँ पे सिंपल हमने अहीर सेलेक्ट कर लिया है। उसके पश्चात सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। सर्टिफिकेट नंबर मैं कैंडिडेट का डाल देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर जो आपका BC करके होता है, HRBC है किसी में, BC अटेली या BC नारनौल, जो भी आपकी तहसील है वो आई हुई है, वो आपको यहाँ पे डालना है। जब भी आपकी जारी हुई थी उसमें आपकी डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए हैं। अब इश्यूइंग अथॉरिटी आपका ADC है या तहसीलदार है, जो भी आपके पास कास्ट दी हुई है उसका इश्यूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पे डालना है। जारी आपकी किस डेट में हुई थी वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि जो आप अपलोड कर रहे हैं इसमें, वो आपकी जो कट ऑफ डेट थी उससे पहले की होनी चाहिए, करंट की आपको अपलोड नहीं करनी है। इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब रिजर्वेशन में भी कुछ कैटेगरी आई हुई हैं। यहाँ पे PWD, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, किल्ड डिसेबल बियॉन्ड 50%, एक्स सर्विसमैन सेल्फ, डिपेंडेंट डिसेबल ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। ये कुछ कैटेगरियाँ हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जिस किस्म में से कुछ भी नहीं है वो कैंडिडेट को कुछ नहीं करना, इसको आपको बिल्कुल टिक वगैरह कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको थोड़ा सा नेक्स्ट करके इस पर टिक करके सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए अब आपका क्या है, प्लीज सेलेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट डेट आफ्टर 31 मार्च 2023, क्योंकि इस कैंडिडेट का थोड़ा ज़्यादा ओल्ड सर्टिफिकेट था, तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है। जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर रहे हैं कब से कब तक की हो गई है, अब दोनों डेट अपने को मिल गई है। आपकी 31 मार्च 2023, ठीक है, 31 मार्च 2023 से लेकर के 12 जनवरी 2024, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कट ऑफ डेट से पहले की होनी चाहिए, तो कट ऑफ डेट हमारी 12 थी, तो 12 आपके पास आ गई और 31 मार्च आपके पास आ गई। इससे बीच की ही आपकी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य होगी, उससे पुरानी भी मान्य नहीं होगी और उससे नई भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मान्य नहीं होगी। ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ गई है कैंडिडेट्स के सामने। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट का ज़्यादा पुराना डाटा था, इसको मैं एक बार मॉडिफाई कर देता हूँ। आपको केवल ये ऑप्शन दिखाने के लिए ही मैंने ये डिटेल पुरानी डाली थी। मैं एक बार कैंडिडेट्स की नई डिटेल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कैंडिडेट्स की डिटेल डाल दी है। अब हमारे सामने हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि किसी कैंडिडेट के पास 2023 मार्च से पहले, यानी कि 31 मार्च इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया था, और उससे और आपका जो कट ऑफ डेट है 2024 का, उसके बीच का सर्टिफिकेट नहीं है,
तो उस केस में वो कैंडिडेट करंट का ही अपलोड करें जब तक कोई अलग से ऑप्शन नहीं आ जाता है, क्योंकि इनके जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनको कट ऑफ डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और 31 मार्च 2023 से पुराना ये ले नहीं रहे हैं। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप करंट का सर्टिफिकेट अपलोड बनवा करके करंट का अपलोड कर सकते हैं। करंट का अपलोड यहाँ पे हो रहा है। करंट की यदि आप डेट डालते हैं, चाहे आप कल की ही डेट डालें या आज की डेट डालें, आज की डेट डाल के यदि आप बीसी अपलोड करते हैं, BCS CWS जो भी है, तो वहां पे वो आपका अपलोड हो जाएगा। और मैं आपको बेस्ट प्रेफरेंस देता हूं कि आप 31 मार्च 2023 से और कट ऑफ डेट जो आपकी है उससे बीच का सर्टिफिकेट यदि आपके पास अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट आपके लिए वो रहेगा, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे बता देते हैं जो अपलोड है JPG आपका फॉर्मेट रहेगा अपलोड करने का, 150 KB का साइज आपका होना चाहिए। एक बार इस कैंडिडेट की दोनों सर्टिफिकेट में यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से कैंडिडेट की दोनों डिटेल हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है, हरियाणा डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट। सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म फॉर अप्लाई ग्रुप डी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको कन्फर्म पे टिक करना है। यहाँ पे ओके करके और एंटर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं कैंडिडेट का। पासवर्ड डाल के सिंपल हमें प्रोसीड पे टिक करना है। ये थोड़ा सा साइट का एरर ज़रूर आ गया है, एक बार इसको हम दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ पे वापस से मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डाल के और इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं इसमें दोबारा से एरर आ गया है और एक बार मैं वापस से होम पेज पे चलता हूँ, फिर यही आ गया है। कुल मिला के देखिए इसमें लास्ट में साइट एरर है, ये कुछ देर में रिजोल्व हो जाएगा। मेरे को मालूम नहीं इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सुबह से मैंने 2-3 फॉर्म का ट्राई किया है, उसमें साइट एरर आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या सीखने की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कास्ट में जो सब कास्ट है, सब कास्ट सभी कैंडिडेट की गलत दी हुई है। फैमिली आईडी का ऑप्शन सभी का यहाँ पे नो आया हुआ है, तो ये दोनों चीजें सभी को अपडेट करनी है। कुल मिला के कास्ट आपकी 31 मार्च 2023 से बाद की होनी चाहिए और हो सके तो आपको कट ऑफ डेट से पहले की लगानी है। जिस कैंडिडेट के पास अवेलेबल नहीं है वो तुरंत अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट BCB में कोई इशू नहीं है, तुरंत जारी हो जाती है आपकी BCB सर्टिफिकेट। SC में कोई इशू नहीं है, SC तुरंत जारी हो सकती है। AWS वाले कैंडिडेट्स के लिए ज़रूर थोड़ा सा समस्या की विषय है, क्योंकि इसमें जो अप्रूवल है वो तहसीलदार के पास जाता है, तो उसमें भी आप अप्रूवल देख लेना, क्योंकि अभी तहसील का वर्किंग डे है तो आपका 2 दिन में अप्रूवल मिल ही जाता है लगभग सभी का। हो सकता है डेट भी एक्सटेंड हो जाए। यदि किसी कैंडिडेट को BCB में नेम मिसमैच वगैरह की या फिर किसी इनकम वेरीफाई वगैरह कोई समस्या आ रही है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, इसकी सर्टिफिकेट हम बना देंगे। उसके अलावा जिस भी कैंडिडेट्स को ये सर्टिफिकेट अपलोड करनी है वो तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दे, क्योंकि आपके पास 2 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। 28 इसकी लास्ट डेट है, 28 से पहले आपको सारी प्रक्रियाएं करनी है। और लगभग जो सबकास्ट है वो सभी की गलत है, तो सभी अपनी सबकास्ट जरूर अपडेट करवाएं। फैमिली आईडी नंबर सभी जरूर अपडेट करवाएं, क्योंकि ये जो है वो आपका सभी का गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये दिक्कत नहीं है कि मेरे फॉर्म में सर सही था तो मैं क्यों अपडेट कराऊं। आप एक बार जरूर ओपन करें फॉर्म को। मैंने लगभग 2 से 3 फॉर्म को ओपन करके देखा है, सभी में ये समस्या दी हुई है। तो फिलहाल आज के फॉर्म में इतनी ही अपडेट है। यदि साइट आगे वर्किंग करती है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, फाइनल प्रिंट आउट क्या आएगा। अभी इसमें थोड़ा संशय बनाया हुआ है, यहाँ पे जो साइट एरर है कन्फर्म फॉर अप्लाई ग्रुप डी रिक्वायरमेंट पे जाके साइट का एरर आया हुआ है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।